अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान रेड लाइन क्रॉस कर गए, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि कई अरसे से वो रेड लाइन के बहुत करीब रहे और रेड लाइन पे स्ट्राइक मारते रहे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत और अदलिया तीनों की तरफ से कोई मेजर रिएक्शंस नहीं मिला, जिसके बुनियाद पर इमरान खान साहब मुसलसल जो है वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जो ना इदारे के लिए बेहतर है ना मुल्क के लिए। इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी दो वजूहात है। इमरान खान साहब ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको अभी भी एक अहम इदारे से सपोर्ट हासिल है, और उस अहम इदारे में जब भी उनका केस जाता है उनको वहाँ पर आउट ऑफ वे सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा इदारा उसमें इन्वॉल्व है। यकीनन उस इदारे में चंद लोग, पहले इसमें कोई शक नहीं था कि जब पाक आर्मी ने ये फ़ैसला किया या इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया कि अब वो न्यूट्रल हो जाएंगे और ऐसी कोई इक़दाम नहीं करेंगे जिससे ये तासुर हो कि वो सियासत में इंटरफेयर हो रही है आर्मी, तो उस वक्त भी उस इदारे के अंदर एक आध ऐसे अफराद थे जिन्होंने माजी में इमरान खान को आउट ऑफ वे सपोर्ट किया, और शायद उसकी वजह उनके मफादात भी थे, ज़ाती मफादात। मैं पार्टी की मैं इदारे के मफादात की बात नहीं कर रहा। इदारे के मफादात तो इदारे की मफादात पाकिस्तान की आवाम की मफादात और पाकिस्तान के मफादात से जुड़े हैं, लेकिन इंडिविजुअल लोगों की थी, उन्होंने बड़ी सपोर्ट दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट की। और लेकिन जब से ये सिलसिला शुरू हुआ कि इदारे ने ये फ़ैसला किया, पाक आर्मी ने ये फ़ैसला किया, आर्म फोर्सेस ने ये फ़ैसला किया कि उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो सियासत में इंटरफेयर करते हैं, लोगों को लाते हैं, इलेक्शंस में इंटरफेयर करते हैं, अपने पसंद के लोगों को जितवाते हैं, अपने पसंद का प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, तो एक डिसीजन लिया कि अब हम अगर हम पर ये इल्ज़ाम है तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि हम किसी भी तौर पर सियासत में नहीं आएंगे। चुनांचे फिर देखने को मिला कि वाकई कोई भी इलेक्शन हो उसमें जीते गए हारे गए जो भी कंडीशंस थी वो सियासी लेवल पर थी, इंतज़ामी लेवल पर भी थी, लेकिन बहसियत फ़ौज एक इदारे ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। ये सब इस बात पे जो है वो कन्विंस है, मां सवाए इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान का एजेंडा फ़ौज को तक़सीम करना, उसकी तज़हीक करना, तज़लील करना, उसको कमज़ोर करना और पाकिस्तानी अवाम में के अंदर उसके अंदर नफ़रत पैदा करना, उस पाकिस्तानी अवाम से फ़ौज को दूर करना, इस सिलसिले में ये उनका एजेंडा है। तो मैंने बताया कि दो तरीक़े से इमरान को सपोर्ट थी। एक मैंने कहा कि एक इदारे में पहले पाक फ़ौज में थी, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब एक और इदारा है जो अदलिया है, जहाँ चंद जजेज़ जो हैं वो इमरान खान साहब को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, और वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, वो नज़र भी आ रहा है, और उन पर संगीन इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, और मीडिया में उनके बारे में ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर उनके फ़ैसले जो उनके आ रहे हैं वो ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि ये कानून और आइन से मतसादम है, लेकिन इमरान के फेवर में है, याद रखिएगा। तो एक तो वजह यह है कि इमरान को इस बात का डर नहीं था कि जी मेरे ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई हुई तो एक अहम इदारा है, केस वहाँ जाएगा और वहाँ बहुत अहम तरीन लोग जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। आउट ऑफ वे जाके जब वो आइन और कानून के मतज़ाद फ़ैसले इमरान खान के फेवर में दे सकते हैं, तो फिर वो समझते हैं इमरान खान कि वो इमरान खान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। रात को जो है वो आपके अदालतें खुल जाती हैं, रजिस्ट्रार एप्लीकेशन आने से पहले पहुंच जाता है, बैठा हुआ होता है, फ़ोन करके मालूम कर रहा होता है मैं आया हूँ कहाँ। तो ये सारी बातें हैं जो सब नज़र आ रही है, सबको नज़र आ रही है।
तो एक तो ये वजह है कि ये सपोर्ट थी, और दूसरी वजह ये थी कि ना आर्मी रिएक्ट कर रही थी, ना हुकूमत अपना आईनी और कानूनी फ़र्ज़ पूरा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब वो पहली सीढ़ी में आकर उन्होंने ललकारा हुकूमत को, आइन को, कानून को, फ़ौज को, इलेक्शन कमीशन को, अगर उसी वक्त हुकूमत अपने इख्तियारात, क्योंकि ये सब हुकूमत के नीचे बहुत सारे ऐसे मामलात हुकूमत के नीचे आते हैं, उसके एग्जेक्टिव कंट्रोल में होता है, तो वो अगर एक्शन ले लेती तो आज यहाँ तक बात ना पहुँचती कि इमरान खान 1 स्टेप, 2 स्टेप, 10 स्टेप, 25 स्टेप, 50 स्टेप, 100 स्टेप इनके रेड क्रॉस कर ले, रेड लाइन क्रॉस कर जाए। वो तो कर गए। अब बहुत सख्त रिएक्शन आया है फौज के अंदर, बहुत सख्त रिएक्शन है और बिल्कुल सही रिएक्शन आया है। अब हुकूमत को भी शायद होश आया है और वो आज काबीना की मीटिंग भी कर रही है, इसमें फैसला कर रही है कि इमरान खान का क्या बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि इसी तरह अगर इमरान खान को आज खोल दिया गया, हालांकि उसको किसी जगह से सपोर्ट भी है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव की बहुत पावर होती है, अगर वो खोल दिया गया तो फिर ये न मुल्क के लिए अच्छा है, न कौम के लिए अच्छा है, न किसी इदारे के लिए अच्छा है। तो ये अब आपका अगर एक्शन हुकूमत लेती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट जगह है अदलिया की। मेरा ख्याल है अदलिया को भी अब इस बात का, अदलिया में मौजूद, मैं पूरी अदलिया को तो नहीं कहूँगा, बहसियत अदारा हमारा बहुत अहम इदारा है, बहुत अहम और अच्छे जजेस वहाँ हैं, लेकिन अफसोस कि वहाँ ऐसे जजेस भी पैदा हुए जिन्होंने अदलिया और उस पोस्ट की तौहीन की और करते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो चंद जजेस, मेरा ख्याल है उनको भी अब इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि इमरान खान का एजेंडा क्या है और इमरान खान क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के इस स्टेटमेंट में, जिसके ऊपर ISPR को बताना पड़ा कि फ़ौज में इसके ऊपर गम व गुस्सा है पूरी फ़ौज में, तो यकीनन जो एजेंडा कामयाबी की तरफ इमरान खान ले जा रहे हैं वो मुल्क दुश्मन है, वो भारतीय है। तो आप भारतीयों से बात करें, आप भारतीयों से अगर आपका कांटेक्ट है, वहाँ आपके एनालिस्ट हैं, जान पहचान है, तो आप मालूम करें वो कितने खुश हैं इमरान खान से। वो कितने खुश हैं कि इमरान खान वो काम कर रहा है जो काम हम अरबों रुपए में नहीं कर सके। पूरी की पूरी रॉ को इन्वॉल्व करके, मोसाद का फेवर लेके, खाद का फेवर लेके, दूसरी एजेंसियों का फेवर लेके, अरबों रुपए निछावर करके हम फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ौज के ख़िलाफ़ वो नहीं कर सके, 10% भी नहीं कर सके जो इमरान खान साहब बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, और आज उस जगह पे पहुंच गए हैं जो रेड लाइन क्रॉस कर दिया। तो बहुत खुश हैं, लेकिन इसका रिएक्शन उनकी पार्टी में ज़रूर आया। आपने देखा सदर मुमलिकत ने, आखिर वो सदर जो सिर्फ स्टैम्प पेपर है, और इमरान खान के मैं सिर्फ एक वाक़या बता देता हूँ आपको कि मैं इमरान खान साहब के पास बैठा हुआ था बहुत अहम इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, और वो वज़ीर आज़म थे। तो जब मैं उनके साथ गया और उस अहम इश्यूज़ को डिस्कस कर रहा था, उसमें जनाब मरहूम नईम साहब भी थे और आरिफ नकवी साहब भी बैठे हुए थे। तो उस मौके पे एक अहम तरीन बात पर इमरान साहब ने उस वक्त के सदर को जिस तरीके से फ़ोन पे झाड़ा, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान साहब के सामने सदर की क्या औकात है। लेकिन वही सदर आज जब इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, तो उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ख़ुद अपने बयानात को एक्सप्लेन करें, मैं क्यों करूं। और इस सिलसिले में इमरान खान आग भगोला हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान के अंदर एक चीज़ पता है कि PTI इज़ इक्वल टू इमरान खान। कहते हैं कि ये जो सदर बैठा है ये मेरी वजह से तू बैठा हुआ है। हालांकि इमरान खान बने हैं तो इन लोगों की बुनियाद पे बने, अपने कारकुन और वर्करों की बुनियाद पे बने, लीडर्स की बुनियाद पे बने। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम मुझे इस तरह की स्टेटमेंट बाहर दो कि मैं एक्सप्लेन करूं। तो बहुत सख्त रिएक्शन आया है। इसी तरीके से बनी गाला में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है।
बड़े आपस में ये लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी इसकी को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, शेख रशीद को ठहराया जाता है, शहबाज गिल को ठहराया जा रहा है, मुराद सईद को ठहराया जा रहा है। इसी तरीके से वो चंद लोगों को पीटीआई के जो असल असास है वो भरपूर तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और सुना ये है कि देखें, शाह अहमद कुरैशी ने फ़ौरन रिएक्ट किया और कहा कि जनाब आर्मी मुहिब वतन है। इसी तरह परवेज़ खट्टक, इसी तरह दूसरे लोग। तो एक बड़ी तादाद है पीटीआई में जो ये नहीं चाहती कि इमरान खान रेड लाइन क्रॉस करें, जिसकी बुनियाद पर उनकी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी इमरान खान की, उसके साथ साथ इन लोगों की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। माँ सवाए चंद लोगों के जैसे शेख रशीद हैं या आपके फवाद चौधरी हैं, जिनकी सियासत तो अब बचे रहेगी तो सिर्फ इमरान की वजह से। जिस दिन इमरान डूबा, ये तो गली में मौजूद एक पत्थर की तरह होंगे कि चलते फिरते हर आदमी ठोकर मार देगा। तो इमरान खान साहब इस वक्त बनीगाला में भी लड़ाई है, आपस में भी है। चंद अहम तरीन लोग, अहम तरीन लीडर्स इनके जो इनके साथ मुंसलिक हैं, मैं क्या नाम लूँ उन लोगों का, वो सारे लोग जिनमें से तकरीबन कोई 7 अफराद ऐसे हैं जो अहम लोग हैं, जो अब मुस्तरब हैं कि किस तरीके से इमरान खान से जान छुड़ाई जाए या इमरान खान पार्टी की जान छोड़े। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, किसी भी वक्त आप देखिएगा। और एक बात याद रखिए, इमरान खान की हुकूमत तो ख़त्म हुई उनकी अपनी गलतियों की, अपनी मशीरों की वजह से। हुकूमत इमरान खान की सियासत भी अब ख़त्म हो चुकी है अपनी ही गलती और अपने मुशीरों की वजह से। इमरान खान वो रेड लाइन क्रॉस कर गए हैं जो रेड लाइन पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने क्रॉस नहीं किया था। और इमरान खान का जो एजेंडा है वो एजेंडा सामने आ चुका है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हर लेवल पर। और आपको पता है किसी भी मुल्क को तबाह करना है तो उसकी फ़ौज को कमज़ोर कर दो या मईशत को कमज़ोर कर दो। इमरान खान दोनों काम पे, एक काम तो कर चुके हैं, एक पे भरपूर वार है और वो रेड लाइन क्रॉस कर गए हैं। लेकिन क्या इसका सद्देबाब होगा और इसका सद्देबाब क्या आर्मी करे? अब आर्मी के अंदर ये आवाज़ आ रही है कि अगर हमने इस शख्स को लगाम नहीं दिया तो फिर ये शख्स इस इदारे को जो कि फ़ौज है, जिसकी बका, जिसकी मजबूती, जिसकी सालमियत पाकिस्तान की सालमियत है, उसको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा और नफ़रत डाल दिया जाएगा अवाम में और ख़ास तौर पे नई नस्ल में। जैसे मैंने कहा है, तो उसका रिएक्शन तो आना ही आना है। हुकूमत की तरफ मुंतज़िर हैं अभी कि हुकूमत क्या अपना रोल अदा करती है और इदारे में इलेक्शन कमीशन और अदलिया क्या अपना रोल अदा करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर अदलिया में मौजूद चंद जजेस फिर सपोर्ट करने आए तो फिर हुकूमत के पास बहुत अहम रेफरेंसेस मौजूद हैं, बड़ी ताकत होती है हुकूमत के पास। वरना पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस फ़ौज को बचाने के लिए, इस कौम को बचाने के लिए एक्सट्रीम पे जो भी हो सकता है वो होगा। मैं आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।